पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जहाँ बैठें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया मार्केट में और बढ़ सके। मैं सबसे पहले वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपो के मुंतज़मीन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने एक बहुत अच्छी आला इंतजाम किए हुए हैं। एक छत के नीचे इंटरनेशनल सप्लायर्स और बायर्स को मिलने का मौका मिला है। दुनिया भर में ऐसी एग्जीबिशन इंटरनेशनल ट्रेड और मार्केट एक्सेस को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इस एक्सपो में जिसका आज इफ्तिताह हुआ है, दुनिया भर से तकरीबन 900 एक्सपोर्टर्स शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान से भी 16 कंपनियां तशरीफ लाई हैं। वो अपनी प्रोडक्ट्स जो कि मेनली स्पोर्ट गुड्स और स्पोर्ट्स वेयर्स में शामिल हैं, उनको डिस्प्ले किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो कि दुनिया भर में आला मेयार और मुनासिब कीमत की वजह से जानी पहचानी जाती हैं, वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बायर्स के तवज्जो का हासिल करेंगे और आने वाले दिनों में अच्छे ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश होंगे ताकि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मार्केट में बढ़ सके। बहुत शुक्रिया। सर, यहाँ पे 16 कंपनी जैसे आपने जिक्र किया और उसमें स्पोर्ट्स जो वेयर है वो भी है। ऑस्ट्रेलिया जो नेशन है ये स्पोर्ट्स की बड़े जो शौकीन है। इस कंपनी को या इस इंडस्ट्री को आप किस तरह देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है? जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑस्ट्रेलिया एक स्पोर्टी नेचर है और यहाँ पे लोग जो है स्पोर्ट्स और खास आउटडोर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान दूसरे हाथ पर स्पोर्ट्स को आला मेयार की प्रोड्यूस करने में जाना पहचाना जाता है। खासकर फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और दूसरी स्पोर्ट्स की जो अशिया हैं, वो पाकिस्तान पर्टिकुलरली सियालकोट में दुनिया भर की वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया के क्लब्स और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ रवाबित इस्टेब्लिश होंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स की पज़ीराई मिलेगी और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो कि क्वालिटी की वजह से और दुनिया भर में मशहूर हैं, वो ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट की जा सकेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनको जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे जब अपनी एक्सपोर्ट्स लेके आते हैं तो उनको जो चैलेंजेस का सामना होता है तो उसको किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है? जी जो चैलेंजेस होते हैं वो तो मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो कि बिजनेसमैन ने खुद उसको करना होता है, जैसे प्राइसिंग हो गई और दूसरी अपने मेयार को बरकरार रखना है। मगर जहाँ तक हाई कमीशन या सफारत खाने पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स TDAP का रोल है, हम हमातन तैयार होते हैं। मेरे साथ कौंसल जनरल सिडनी मौजूद है, मेरे साथ कौंसल जनरल मेलबर्न मौजूद है। मैं बताते खुद कैमरा से आया हूँ और सिर्फ इस वजह से आया हूँ ताकि हम अपने एक्सपोर्टर से मिल सकें, उनके साथ बैठ सकें, उनकी बात सुन सकें और देखें कि हमने किस तरीके से वो रवाबित जो आप इस्टेब्लिश करेंगे उनको साल भर कायम रखना है। हम उनके मसाइल, उनकी मुश्किलात, उनकी शिकायत को ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की हुक्काम के साथ लेके जाते हैं, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल बायर्स के पास भी जाएं और उनकी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कौंसलेट जनरल दोनों मेलबर्न और सिडनी में उनके साथी हैं जो कि उनकी तमाम क्वेरीज को दूसरे पार्टीज के साथ ले जाने के और उठाने के लिए तैयार हैं। सर, पाकिस्तानी जो गारमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है मुख्तलिफ ममालिक में। लेदर का भी एक अपना म्यार है पाकिस्तान में, स्पोर्ट्स के हवाले से भी पाकिस्तान एक अलग से पहचान रखता है। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से देखा जाए तो ये बड़ी कम मिकदार में ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की यहाँ पे नज़र आती है। तो उसके लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं ताकि वो जो बिज़नेस है यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट हो सके चीज़ें, या बेहतर तरीके से कोई उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं आप बिजनेसमैन को? जी आपने सही कहा, पाकिस्तान की ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप और US की तरफ डायरेक्टेड है और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट अभी एक नई मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है। मगर फिर भी आपको ये जानकर खुशी होगी कि 280 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स जो है ऑस्ट्रेलिया में टेक्सटाइल, पाकिस्तानी टेक्सटाइल की होती हैं। ये अच्छा अमाउंट है, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि इस अमाउंट को और बढ़ाया जाए और उसके लिए आजकल की जैसे एक्सपो इस्टेब्लिश हुई है और सिडनी में भी ऐसी एक्सपोज होती हैं, हम कोशिश करते हैं अपने एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा इनक्रेज करें कि वो यहाँ पर खुद आएँ, ऑस्ट्रेलिया में जो ताजिर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ रवाबित रखें और उन मार्केट्स की डायनेमिक्स को समझें कि ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में क्या डिमांड है और किस तरीके से प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा
मार्केट कर सकते हैं। सर पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा बाकी मसाला जात और इस तरह की चीज़ें, लेकिन जब हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स में देखते हैं तो वो दीगर एशियन जो कंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर होती हैं। तो इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि बीइंग इन्वेस्टर और गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसा मीडियम है कि आप इंट्रोड्यूस करवा सकें और जितने एक्सपोर्टर्स हैं उनको इस तरफ कायल कर सकें कि ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत बड़ी मार्केट आप इस तरफ आए? जी वही सर, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि हमारी तो ये मुकम्मल कोशिश है कि ऑस्ट्रेलिया को एज एमर्जिंग डेस्टिनेशन पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। मगर जहाँ तक फूड प्रोडक्ट्स का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी फूड प्रोडक्ट बड़े तादाद में आ रही हैं और कुछ अर्सा से इन्होंने अपनी जायका और अपनी क्वालिटी को इस्टेब्लिश भी किया है। मसलन अगर आपको याद हो, मैंगो फेस्टिवल जो सिडनी में होता है, पिछले 2-3 सालों से वहाँ पे 5 से 10 हज़ार लोग अक्सर जो है पाकिस्तान के मैंगोस को टेस्ट करने के लिए आते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी मसाला जात, पाकिस्तानी चावल और बाकी चीज़ें, पिकल्स, जैम, प्रोसेस फूड को ऑस्ट्रेलियन मार्केट में काफ़ी पजीराई मिल रही है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स यहाँ पर जैसी एग्जीबिशन ये हो रही है, ऐसी एग्जीबिशन फूड की आइटम्स की भी होती है, उनमें शिरकत करें, तशरीफ़ लाएँ और अपनी प्रोडक्ट्स को और वाइडर स्केल पे इंट्रोड्यूस करवाएं। इस सिलसिले में कौंसल जनरल, हाई कमीशन तमाम सहूलियात और रवाबत इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार है ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स ऑस्ट्रेलिया मार्केट और न्यूजीलैंड मार्केट में भी अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। सर ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे पाकिस्तानी आबाद हैं और वो चाहते हैं कि वो कारोबार स्टार्ट करें और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान से, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू किया जाए, कैसे रवाबत की जाए। इस सिलसिले में हमारी जो कौंसलेट है सिडनी और मेलबर्न, ये कहाँ तक इनकी रहनुमाई कर सकती है, और अगर कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहे, इस तरह कोई कमेटी या कोई इस तरह है जहाँ पर उनकी रहनुमाई की जाए? जी बेसिकली जो हमारा काम है वो यही इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम है, और कौंसलेट जनरल सिडनी हो गया, कौंसलेट जनरल मेलबर्न हो गया, या हाई कमीशन कैमरा हो गया, जब भी हमसे कोई रब्ता करता है हम फ़ौरन उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो ज़रूरत होती है एक बाहमी बायलैटरल ट्रेड या एग्रीमेंट या ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए। किसी को भी चाहिए, हम 24/7 तैयार हैं। कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के बारे में, पाकिस्तानी कंपनीज के बारे में, पाकिस्तानी कवानीन के बारे में चाहिए, आप हमसे रब्ता कीजिए और हम हर लिहाज से उनको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सर इसी तरह का सिडनी में चंद वीक पहले भी एग्जीबिशन हुई थी, अब मेलबर्न में हुई है, तो ये एज ए एम्बेसडर, हाई कमिश्नर या पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आप कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में मौजूद है। आप समझते हैं कि कम्युनिटी की तरफ से भी कोई डू मोर करने की ज़रूरत है, या आप अपनी तरफ से कर रहे हैं तो क्या उसका फीडबैक या रिस्पॉन्स, या समझते हैं कि ये हम तो कर रहे हैं लेकिन कम्युनिटी को भी ये काम करने की ज़रूरत है? जी माशाल्लाह, जब से मैं आया हूँ सबसे जो अच्छी है हमारी यहाँ 1,30,000 की कम्युनिटी पाकिस्तानी मौजूद है, जो कि बहुत वाइब्रेंट, बहुत मुतहरिक है और सब में जज्बे हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा मौजूद है। माशाल्लाह वो पहले ही बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उनकी दरख्वास्त ये होगी कि जहाँ जाएँ वो मेड इन पाकिस्तान ब्रांड को लाजमी प्रमोट करें, जहाँ जाएँ वो अपनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करें और उनको उनकी एक मार्केटिंग है वो भी करें। अब हाई कमीशन हो गया या हमारे सफारतखार हो गए, वो एक महदूद एक उनका हल्का अहबाब होता है, पर जब 1,30,000 पाकिस्तानी उसी प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस, सफियर इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरी तमाम कम्युनिटी मेम्बरान से दरख्वास्त होगी कि जब भी जाएं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जहाँ बैठें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया मार्केट में और बढ़ सकें।